बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी माश की दाल। माश की दाल जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये एक हेल्थी दाल है। ये हमारी कमर की दर्द के लिए और हमारी जोड़ों के दर्द के लिए और हमारे पट्ठों की दर्द के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिनको कमर का दर्द रहता हो वह इस दाल को बनाकर खाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी दाल लिया है, यानी कि आधा किलो, और इसको 2 घंटे पहले मैंने इसको पानी में डुबो दिया है। इसको पानी में डुबोना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये जब बने तो जल्दी भी इसकी तैयार हो जाती है और वैसे भी अच्छी बनती है। इसको जब भी आप बाज़ार से लाए इसको अच्छी तरह वॉश करके तो फिर इसको डिप कर दे पानी में, ठीक है। सादे पानी में डिप करना है 2 घंटे पहले। उसके लिए मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। एक मैंने प्याज लिया है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, बारीक बारीक कटी करनी है इसकी। और मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, इसकी भी मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक और लहसुन की। 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का, और उसकी पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ हमारी जो दाल की ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसकी मैंने कटिंग कर ली है छोटी छोटी। 2 टमाटर लिए हैं, इसकी भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 मैंने कप ऑयल का लिया है, इसमें ऑयल जो है ज़्यादा जाता है। जब भी ये दाल बनाते हैं इसमें ऑयल ज़्यादा ही डालते हैं। अगर आपके पास घी है तो आप घी में बना सकते हैं, मैं इसको ऑयल में बनाऊँगी। मेरे पास ये सरसों का ऑयल है और मैं ज़्यादा अपनी कुकिंग जो है वो सरसों के ऑयल में ही करती हूँ, और सरसों के ऑयल में ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। और इसके साथ मैंने जो मसाले इसमें डालने हैं वो ये है। मेरे पास ये 1 चम्मच नमक का है। अगर नमक मिर्च होती है वो अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक डालती हैं कि आपकी फैमिली कितना खाना पसंद करती है। मैंने 1 ही चम्मच लिया है, अगर कम हुआ तो बाद में हम डाल सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये मिर्च लिया है, पिसी हुई मिर्च है, इसका भी मेरे पास 1 छोटा चम्मच है, क्योंकि इसके साथ मैंने ये गोल मिर्चें ये डालनी है। ये मेरे पास 5 छोटी छोटी गोल मिर्ची है, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं दाल में, ये भी मैं डालूँगी। 1 चम्मच हल्दी का है, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1 ही चम्मच कसूरी मेथी का, इससे खुशबू आएगी दाल में और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और ये ज़ीरे का पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1 ही चम्मच है, यानी कि ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं, जो दरमियाना चम्मच जिसके साथ हम चावल खाती हैं ये वो वाले चम्मच के साथ मैंने पमाइश की है। 1 ही चम्मच मेरे पास सूखा धनिया है, ये भी इसका भी मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है इसको, यानी कि ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाते, थोड़ा सा मोटा मोटा पीस देती हैं इसको। ये डालूंगी इसमें। और गार्निश के लिए मैंने ये अदरक लिया है, ये लंबी लंबी मैंने काट लिया है। ये जब भी दाल बनाते हैं तो गार्निश के लिए ये देखिए कितनी खूबसूरत इसी तरह डालती हैं। ये जो अदरक होती है ये दाल को हज़म करने में मदद करती है, और जब भी माश की दाल बनाती है इसमें अदरक ज़्यादा डालती हैं। और ये सब्ज़ धनिया है, और कुछ मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये गार्निश के लिए डाली जाएंगी। एंड पे जब दाल तैयार हो जाएगी तब हरी मिर्चें इसको गोल गोल काट लिया है, और हरा धनिया अच्छी तरह धो के इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। लास्ट में ये गरम मसाला जाएगा, ठीक है। और गरम मसाला लास्ट में डालते हैं, ये मेरे होममेड गरम मसाला है। इसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और बादियान खताई का फूल, जितने भी इसमें डालते हैं सारे पीस के मैंने इसको गरम मसाला बनाया हुआ है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकती हैं। चलें अब हम इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अब मैंने अपनी पतीली के नीचे आग जला ली है। अब सबसे पहले हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। 1 कप मैं फिर बता रही हूँ, साथ साथ मैं डालती जाऊँगी, साथ साथ आपको फिर बताती जाऊँगी कि इसमें किस मिकदार में डालना है, ठीक है। 1 कप मेरे पास ऑयल है, इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाएगा। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ले सकते हैं, वो भी 1 कप ही जाएगा। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा सबसे पहले मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। 1 प्याज है मेरे पास बड़ी वाली, इसकी मैंने कटिंग कर लिया है, वो डालती हूँ।
प्याज को मैंने लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं देना। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करते इसमें, क्योंकि फिर इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। प्याज को लाइट कलर आ गया है, इतना ही देना है, ठीक है। इसको ज़्यादा जलाते नहीं। अगर आप इतना कलर देंगे तो जो हमारी दाल की लुक है बहुत ही अच्छी आएगी और दाल का कलर भी अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैंने ये अदरक लहसुन की ये पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही हम इसमें जो टमाटर डाल देंगे। टमाटर की पेस्ट डाल दी। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे ताकि साथ ही इसकी बनाई हो जाए मसालों की भी। इसकी हम बनाई करेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल दूँगी। अब हमने मसाले की इतनी बनाई करनी है कि जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा फिर इसमें हम ये दाल डाल देंगे। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो फिर इसमें ये सुरख मिर्चें साबुत ये डाल देंगे। ये आप डाल के देखें, इससे बहुत ही अच्छी इसकी लुक भी अच्छी आती है दाल की और वैसे भी खुशबू भी आएगी। अब ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। इसके ऊपर जब ऑयल आ जाए, ऑयल आ गया ना, जैसे ही मसाला भुन जाए, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर ये दाल डालती है। दाल में से मैंने पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। मैं फिर बता रही हूँ कि इसको आपने कम से कम अगर 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा ज़रूर पहले भिगोना है, ताकि दाल जो है ना जल्दी गलेगी भी और सॉफ्ट भी हो जाएगी, हार्ड नहीं होगी। अब मैं इसकी 1 मिनट बुनाई करूँगी। इसकी ज़्यादा बुनाई नहीं करते, ये तो ये हार्ड हो जाती है, ठीक है। बस थोड़ी सी 1 मिनट ही करनी है। ज़्यादा आप इसकी बुनाई करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। बस इतनी बनाई करनी है, सिर्फ 1 मिनट। अब इसमें मैं ये 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। अब हमने दाल को गलाना भी है ना, आँच को दरमियाना कर देना है। अब ये दूसरा ग्लास ये डाल देना है। अब इसके ऊपर ये लिड लगाकर इसको मैं कोई 20 मिनट पकाऊंगी, फिर ये गल जाएगी। इसकी आंच हमेशा हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे ही इसको पकाना है। अब दाल को चेक करते हैं गली है कि नहीं, ठीक है। 20 मिनट तक तो गल जाती है बिल्कुल सही तरीके के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल बिल्कुल गल गई है। इस दाल को पकाने के लिए पानी की पैमाइश का जो है ना बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ज़्यादा ये हलवा सी बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल गल भी गई है और तैयार हो गई है बिल्कुल। इसकी लाइट लाइट सी ग्रेवी ज़रूर रखती हैं, इसका पानी बिल्कुल नहीं सुखाते, ठीक है। अब लास्ट में मैं इसमें ये सब्ज़ धनिया डालूँगी, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूँगी।
थोड़ी सी सब्ज़ ये मिर्चें कटी हुई ये डालूँगी, और ये मेरे पास गरम मसाला है, ये हमेशा लास्ट में ही डालते हैं, ठीक है, पहले नहीं डालते। ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी, थोड़ा सा स्पून चला के। आप मेरे इसी तरीके के साथ बनाएंगे तो दाल इसी तरह की, जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह अच्छी बनेगी। अब थोड़ा सा मिक्स करके धनिए को, सब्ज़ मिर्चों को, गरम मसाले को, तो चूल्हा बंद कर देते हैं। अब मैं आपको इसमें डिश आउट करके दिखाती हूँ, अपने प्लेटर में डाल के दिखाती हूँ। देखिए इसकी लुक चेक करें, इतनी ज़बरदस्त हमारी दाल बनी है, गल भी गई है और अच्छी भी तैयार हो गई है। ये देखें, सुरख मिर्चें इसलिए डालती है साबुत, इससे हमारी दाल की जो लुक है ना, खूबसूरती बहुत हो जाती है। लग रही है ना खूबसूरत। और मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर हम ये धनिया डालेंगे, मैंने इसको सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक और लीमन के साथ इसको मैंने गार्निश दे दिया इसकी। देखिए लास्ट में अदरक ज़रूर डालती हैं, अदरक से दाल जो है ना जल्दी हज़म हो जाती है, ये लास्ट में डालती हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छी दाल की निशानी ये है पकने की कि इसकी साइडों से ऑयल भी नज़र आना चाहिए। देखिए ऑयल नज़र आ रहा है ना, ऑयल भी नज़र आना चाहिए और दाल भी अच्छी गली हो। दाल को हम सादी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ भी पेश कर सकती हैं। के साथ बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी, और कभी भी ये ज़्यादा गलेगी नहीं और ना ही ज़्यादा खड़ी खड़ी रहेगी। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारी दाल जो है ना ज़्यादा गल जाती है या खड़ी खड़ी रहती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे जितनी भी रेसिपी है इसको फॉलो करेंगे कि मैंने किस तरह बनाई है, तो आपकी दाल बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, दाल बनाने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।